हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 7th, ठीक है। घातांक चैप्टर है और एनसीईआरटी की बुक में ये आपको मिलेगा एक्सरसाइज 8.1 में। तो मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ कि भारतीय भवन से और एनसीईआरटी दोनों से आपको मैं बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो अगर आप लोगों ने वीडियो घातांक का अगर बेसिक पार्ट नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को ज़रूर देख लेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखा तो चलिए मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। देखिए, घातांकीय रूप में व्यक्त करें, हमको घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल है। 5 यहाँ पे देख लीजिए कितनी बार गुना हो रहा है, 1 2 3 4। तो हमने आधार रखा 5, इसका घात कितना रखा 4। तो ये किस तरह से रूप में व्यक्त हो गया, घातांकीय रूप में व्यक्त हो गया। आइए सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर में भी कुछ है नहीं, आप देख सकते हो c कितने टाइम्स है, 3 टाइम, c पे पावर 3, ये घातांकीय रूप में व्यक्त हो गया। तीसरा नंबर, अब आप समझ ही चुके होंगे 2 कितनी बार है, हमने 2 का स्क्वायर लिया। 3 कितनी बार है, 3 बार है, हमने क्यूब ले लिया, ये घातांकीय रूप में व्यक्त हो गया। तो उम्मीद है कि चौथा नंबर अब आपसे बन जाएगा। फिलहाल मैं इसमें ये 1 2 3 ये चौथा और ये 5वां होगा क्वेश्चन। तो हम 5वां नंबर बता देते हैं। देखिए a कितनी बार है, 2 बार, सो a पे पावर 2। b गिनिए 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है, हमने 5 लिख दिया। d कितनी बार है, 1 बार, ये इसका क्या हो गया आंसर। इस तरह से हमने इसको घातांकीय रूप में व्यक्त किया। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है मान निकाले, हमको वैल्यू पता करना है। तो देखिए कुछ है नहीं, एकदम सिंपली क्वेश्चन है। पहला नंबर 3 पे पावर कितना है, 3। तो हमको पता है कि 3 को अगर हम 3 बार लिखें तो 27 होता है। फिलहाल हम एक्सप्लेन करके बनाते हैं। देखिए पावर कितना था, पावर कितना था, घात कितना था 3। 3 का घात कितना था 3, यानी 3 का पावर 3 था। तो 3 3 9 9 3 27। अब आइए 6 पे पावर 4 दे रहा है, ये पहले का जवाब हुआ। सेकेंड नंबर देखिए 6 पे पावर 4, यानी 6 को कितनी बार गुना, 4 बार। 6 × 6 × 6 × 6 गुना करने पर 6 छके 36, 36 छके 216 है ना। तो 6 छके 36 और 36 को 36 से गुना करते हैं तो 1296 होता है। थर्ड नंबर देख लीजिए 9 का क्यूब है, यानी 9 को कितनी बार गुना करना है, 3 बार। तो आप अपना मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ लिख देते हैं 9 का क्यूब कितना होगा 729, क्योंकि 9 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो 700, ये 9 है, ठीक है। आइए चौथा नंबर 5 पे पावर 4, यानी 5 को कितनी बार गुना करना है, 4 बार। तो गुना करने पर आएगा 625। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बन जाएगा, क्योंकि 4 को कितनी बार गुना करना है, 4 बार। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 को 4 से गुना करेंगे तो होगा 256, यानी 4 पे पावर 4 का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, 256। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घातांकीय संकेतन में व्यक्त करें, हमको फिर घातांक के रूप में इसको प्रकट करना है। तो पहला सवाल है 343, 343। और आपको संख्या का याद समझ में रख लीजिए कि कौन नंबर किससे कटता है। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 नज़र आता है तो वो 2 से कटता है। हमको 3 की भी शर्त माइंड में रखनी होगी, तो हमने इसको करके देखा हुआ है। तो ये कट रहा है किससे, 7 के टेबल से। किस टेबल से, 7 के टेबल से। देखिए 343 ये कट रहा है किस टेबल से, 7 के टेबल से। 7 चौके होता है 28, 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6, 7 9 63, 7 7 49, है ना। तो 343 का जो घातांकीय संकेतन है ना वो क्या निकलेगा, 7 का क्यूब। आइए 512, सेकेंड नंबर 512। तो ये 8 का क्यूब भी है। अगर कोई बच्चे 8 का क्यूब लिख देते हैं ना तो फिलहाल हम इसको पूरा एक्सप्लेन करके ही बनाते हैं। देखिए करेंगे क्या, आखिरी में कौन है, 2, ये 2 से कटेगा। जिस संख्या के आखिरी में 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे, यानी सम संख्या जो भी दिखे वो 2 से पूरा पूरा कट जाता है। चलिए 25 दूनी 50, 51 में से 50 गया 1, 1 और 2 मिलके हो गया 12, 2 छके 12।
फिर हमने 2 से काटा, 12 दूनी 24, 2 8 16, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 64 बार में। फिर 2 से जा रहा है, 2 3 6, 2 दूनी, ठीक है। फिर 2 से कटा, कितनी बार में? 16 बार में। फिर 2 से कटा, 8 बार में। 2 से 4 बार में। फिर 2 दूनी 4। तो इस तरह से ये अब ख़त्म हो चुका। तो 512 को हमको लिखना था ना, 512 का घातांकीय रूप लिखना था। तो देखते हैं कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 पे पावर 9 इसका क्या होगा? घातांकीय रूप में ये व्यक्त हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर में है 729, है ना। तो अंत में तो 2 है नहीं, 0 है नहीं, 4 6 है नहीं। अब हम देखते हैं दूसरा, ये किस नंबर से कट रहा है। तो पहले हमने देखा 9 और 2 को जोड़ा 11, 11 और 7 जोड़ेंगे 18, 3 के टेबल में 18 आता है। तो ये 3 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 3 से। चलिए 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 1 हासिल, 3 चौके 12, 3 3 9। फिर 3 के टेबल से ये कट रहा है, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से कट रहा है कितनी बार में? 27 बार में। फिर हम लगाएंगे तो 3 9 27, 3 3 9। अब तो आगे जाएगा नहीं, और लगाओगे भी तो 3 एकम 3, है ना। तो 729 का जो घातांकीय संकेतन हमको लिखना है, तो ध्यान से देखिएगा, 3 आधार कौन? 3, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 पे पावर 6 क्या होगा? इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बड़ा है? तो हमको यहाँ 4 सवाल दिया हुआ है। एक्सरसाइज 8.1 का एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए कौन बड़ा है? तो जिस पे पावर ज़्यादा हो ना, जिसका घात ज़्यादा हो, वो वैल्यू बड़ा होता है। चलिए नहीं समझ में आया तो हम समझाते हैं। देखिए 4 का क्यूब, यानी 4 को कितनी बार गुना करूँगे? 3 बार। तो गुना करने पर कितना आया? 64। यहाँ 3 पे पावर 4 है ना। तो यानी 3 को कितनी बार गुना करेंगे? ठीक है, जितना पावर जितना घात हम उतनी बार गुना करेंगे। तो गुना करने पर ये आ रहा है 81। अब आप खुद बताइए 64 बड़ा या 81 बड़ा? तो कहोगे 81 बड़ा। इसका मतलब बड़ा कौन है? 3 पे पावर 4। बड़ा कौन है? 3 पे पावर 4। अब आइए इसमें चुनना अगर बड़ा, तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 पे पावर 5 है और यहाँ 5 पे पावर 2 है। तो बड़ा घात कौन है? 5। इसका मतलब ये वैल्यू बड़ा होगा। 2 पे पावर 8 बड़ा या 8 पे पावर 2 बड़ा? तो यानी 2 को हम कितनी बार गुना कर रहे हैं? 8 बार। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा ये होगा। इन दोनों में देखा जाए पावर किस पे सबसे ज़्यादा है? ये ना। तो बड़ा कौन होगा? 2 पे पावर 100। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, 2 पे पावर 5 बड़ा है, 2 पे पावर 8 बड़ा है। इन दोनों में से चुनना था। इन दोनों में बड़ा कौन है? 2 पे पावर 100। ठीक है, तो आप लोग लास्ट में लिख दीजिएगा बड़ा। ये सॉल्यूशन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमको आपको समझाना था, इसलिए मैंने सॉर्ट आउट करके दिखाया। आप सीधे एग्जाम में लिखिएगा 3 पे पावर 4 बड़ा है, यहाँ 2 पे पावर 5 बड़ा है, यहाँ 2 पे पावर 8 बड़ा है। इन दोनों में 2 पे पावर 100 बड़ा है। जिसका घात ज़्यादा वो वैल्यू क्या होगा? बड़ा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सवाल है, अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमको गुणन मतलब होता है गुना, खंड मतलब होता है बांटना। जैसे मतलब आप नहीं समझे होंगे तो देखिए छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। 6 है ना, तो हम इसको तोड़ सकते हैं 3 दूनी 6। अगर 10 है तो हम 10 को तोड़ सकते हैं 2 पचे 10। अच्छा, ये जो 2 है ना, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो नंबर खुद के टेबल से कटे। 1 से सब कटता है, वो नंबर जो खुद के टेबल से कटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2, अगली 3, 5, 7, 9 को नहीं लेंगे, 11 होगा। क्यों 9 को नहीं लेंगे? क्योंकि 9 जो है वो 3 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। अभाज्य संख्या कहते हैं जो खुद से कटे। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो खुद से कटे। चलिए तो अब देखिए हम यहाँ इसको शो करते हैं। 1200 को हमको व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंडों के घातों के रूप में। तो चलिए देखिए 1200 बनेगा कैसे। ठीक है, 1200। चलिए आप क्या करोगे, इसको
सबसे पहले लगाएंगे 2 से, तो 2 छके 12 डबल लड्डू। फिर 2 से जाएगा कितनी बार में, 300 बार में। 2 से काटेंगे 150 बार में। फिर 2 से कट रहा है 75 बार में, है ना। 2 से 14, 2 पचे 10। अब देखिए आखिरी में 5 है तो ये 5 से जाएगा, 5 से जाएगा कितनी बार में, 15 बार में। अब देखते हैं ये जो 15 है 3 पचे 15 टूट रहा है, 3 पचे 15। तो 1200 का अभाज्य गुणनखंड कौन आया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4, हमने 2 का पावर 4 लिख दिया। कौन, 5 कितनी बार, 2 बार, सो हमने इंटू 5 का स्क्वायर लिखा। 3 कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ पर ये जो मेरा निकला, ये मेरा क्या निकला, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया और घातों के गुणनफल के रूप में भी व्यक्त हो गया। ये हो गया मेरा आंसर। देखिए तो पहला तो हो गया। अब सेकंड नंबर देखिए 720, है ना। आखिरी में कौन है, 0 ना। तो चलिए इसको लगाते हैं। 2 से 2 3 6, 2 छके 12, 0 के 0। फिर 2 से लगाया कितनी बार में, 180 बार में। फिर 2 से लगाएंगे कितनी बार में, 90 बार में। अभी भी 0 है, 2 से ये कट रहा है 45 बार में। अब देखिए ये किस टेबल से जा रहा है, 3 के टेबल से। कितनी बार में, 15 बार में। फिर 3 के टेबल से जा रहा है, 3 पचे 15। आइए 720 का जो अभाज्य गुणनखंड है आप देखिएगा, 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 4 बार, यानी 2 का घात 4। 3 कितनी बार है, 2 बार, यानी 3 का घात 2 इंटू 5। ये इसका क्या हो गया, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1080, है ना। तो आखिरी में 0 है, चलिए 2 से लगाते हैं। तो 2 पचे 10, 2 चौके 8, 0 के 0। फिर 2 से लगाया 27 बार में, ऐसे कट गया 0 के 0। फिर 2 से जा रहा है क्योंकि आखिरी में 0 है, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 पचे 10। अब देखिए आखिरी में बच रहा है 5, तो ये 5 के टेबल से जाएगा। 5 दूनी 10, 5 सते 35। अब इसको हम लगाएंगे कितने से, 3 के टेबल से। 3 9 27 और 3 तिहाई 9। तो चलिए 1080 का अभाज्य गुणनखंड, 2 कितनी बार, 2 का घात 3 आया। 5 कितनी बार है, 1 ही बार है। चलिए 3 कितनी बार है, 3 बार, है ना। और 5 कितनी बार, 1 बार। ये अगर आगे पीछे भी हो जाए तो आपका मिस्टेक नहीं है, ये सही है, होता है आंसर, ठीक है। आइए थर्ड नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2250, 2250। आखिरी में 0 है तो हम इसको चलिए 2 से लगाते हैं। 11 दूनी 22, 50 का आधा 25। आखिरी में कौन है, 5, तो 5 से लगेगा ये। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पचे 25। फिर 5 से लगा, 5 चौके 20, पचे 25। फिर 5 से लगा कितनी बार में, 9 बार में। और 3 तिहाई 9। चलिए 2250 का जो अभाज्य गुणनखंड टूटा, तो वो ध्यान से देखिएगा। 2 गुना 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। सो हमने 5 का क्यूब लिया। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। इस तरह से हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3600। कितना, 3600। तो हम इसको ऐसा करते हैं, 9 चौके होता है 36, 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4 और 100। ध्यान से देखिएगा, 100 को हम तोड़ सकते हैं 2 पचे इंटू 2 पचे। हमने देखिए ओरली तोड़ा है, तो हम इसको लिख देते हैं सीधा 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार। 1 2 3 4, 2 पे पावर 4। 5 कितनी बार है, 2 बार। इस तरह से ये किसके रूप में व्यक्त होगी, आप रफ में अलग कर लीजिएगा, ठीक है। और डाउट लगे तो आप इससे चेक भी कर सकते हो। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 को 4 बार गुना करेंगे 16, 5 का स्क्वायर 25। इन सब को जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 3600 आएगा। चलिए हम चेक भी करके देख लेते हैं कितना है, 3600। हमने किससे लगाया, 2 से, 1800 बार में कट गया।
फिर हमने लगाया 2 से, ये 900 बार में कट गया। फिर हमने लगाया 2 से, ये 450 बार में कट गया। फिर लगाया 2 से, 22 दूनी 44, 25 बार में, ठीक है। 5 चौके 20, 5 नवा 45, ठीक है। 5 नवा 45, 1 मिनट, 5 चौके 20, 5 25, 5 नवा 45, ठीक है। और 3 तिहाई 9। तो अब आप देखिए 2 यहाँ पे कितनी बार आया, गिन लीजिए, 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 है ना। 5 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स है। 3 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स है। यानी हमने जो कैलकुलेशन किया वो बिल्कुल सही किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल करे 3 गुना 10 का स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, 3 गुना 10 का स्क्वायर। तो देखिए 10 को कितनी बार गुना करना है, 2 बार। क्यों 2 बार, क्योंकि घात इसका कितना था, 2। अब इन सब को हम गुना कर देंगे, तो गुना करने पर कितना आया, 300। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। आइए सेकंड नंबर, चलिए 7 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर है, यानी 7 को कितनी बार गुना, 2 बार। 3 का स्क्वायर था, 3 को कितनी बार गुना, 2 बार। चलिए 7 सते 49, 49 को किससे गुना कर देना है बाबू, 9 से, है ना। तो चलिए 9 9 81 के 1 हासिल 8, तो 9 चौके 36, 36 और 8 44, यानी 441 आएगा। तो फर्स्ट सेकंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए थर्ड नंबर, देखिए -1 पे पावर 5 है, इंटू 7 का क्यूब है। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, -1 को 5 बार लिखा है। देखिए अगर 1 को आप कितनी बार भी गुना कीजिएगा वो होता एक ही है। हाँ, इस पे ये ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि मान लो ये अंदर में माइनस है ना, क्या है अंदर में, माइनस। अब पावर देखना है कौन सी संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या जिसका जोड़ा ना बन सके। जैसे कि देखिए 5, अगर मान लीजिए आपके पास 5 कलम है और हम कहें कि 2 आदमी को आप इक्वल भाग में बांटिए, बांट पाओगे, नहीं बांट पाओगे। अगर यही 6 रहता तो आप कहते हैं 2 आदमी को 3 इधर देंगे, 3 इधर देंगे, इक्वल पार्ट में बांट लेंगे। तो देखिए 5 जो है मेरी विषम संख्या, तो विषम संख्या जब भी देगा याद रखिएगा निगेटिव साइन देगा। क्या देगा, निगेटिव। अगर किसी पे भी पावर, याद रखिए विषम संख्या हो तो वो साइन क्या देता है, निगेटिव देता है। ये आप माइंड में रखिएगा। तो इसका होगा 1 इंटू 7 को कितनी बार गुना, 3 बार। तो 7 का क्यूब होता है 343। सो हम यहाँ मार देते हैं -343, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर, 0 गुना 10 का स्क्वायर है, यानी 10 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। और आप लोग ने पढ़ा है किसी भी नंबर को 0 से हम गुना करते हैं तो 0। ऐसे आप करो 10 दहिया 100, 100 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, 0। तो उसी तरह से उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप बना लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में है। तो कुल मिला के इसमें 5 क्वेश्चन है। तो देखिए पहला नंबर, ठीक है, पहला नंबर में क्या है, -3 पे पावर 3। तो अब आप लोग ने अगर 1 से लेके 6 नंबर तक के क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको तो अब समझ में आने लगा होगा मैथ। देखिए पावर 3 है, इसको हम कितनी बार गुना करेंगे, 3 बार। क्यों, क्योंकि घात इसका कितना है, 3। जितना घात होगा उतना उसका पावर। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27। इसका आंसर क्या होगा, 27। चलिए सेकंड नंबर देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर -1 है, सो हमने -1 लिखा। -2 पे पावर 3 है, यानी -2 को कितनी बार गुना, 3 बार करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो गयाः फिर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये दो देखिए ध्यान से देखिएगा,
माइनस माइनस अभी तक हुआ प्लस, हम फिर इस माइनस से कंपेयर कर रहे हैं, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। चलिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो आखिरी में जो हमको चिन्ह मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है प्लस का। तो आप उतनी मेहनत मत कीजिएगा, सीधा गिनिएगा 1 2 3 4, ये 4 है ना। आप 4 जो है कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो सम संख्या कौन सा साइन देता है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आंसर कितना होगा 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है -4 का स्क्वायर, यानी -4 को कितनी बार गुना, 2 बार। -3 को कितनी बार गुना, 2 बार। चलिए 4 चौके 16 और 3 तिहाई 9, 16 9 होगा 144। अब हम देखिए गिनेंगे 1 2 3 4, माइनस का कितनी बार है, 4 बार है, यानी सम संख्या, तो इसके आगे कौन सा साइन होगा प्लस, यानी ये हो गया क्या आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है नंबर 4, -2 पे पावर 3 और -10 पे पावर 4, यानी -2 को कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स, -10 को कितने टाइम्स, पावर कितना है 4, यानी 4 बार, है ना। आप इस तरह से लिख लोगे। चलिए अब गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 1 2 3 4, 4 लड्डू बैठा दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 1 से गुना कर देंगे, 1 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 ही होगा, गुना 8 8 होगा, 1 2 3 4, जितना लड्डू उतना जीरो बैठा दी। अब देखिए पावर, यहाँ निगेटिव के साइन पे ध्यान देना है, कितनी बार है, तो इधर कुल मिला के 3 बार इधर और 4 बार उधर, तो 4 और 3 कितना हुआ 7। 7 जो है वो आपकी कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या। याद रखिएगा विषम संख्या कौन सा साइन देगा, अगर सबके आगे साइन है तो देखना है सबके आगे साइन है ना, कौन सी संख्या गिनने पे आई, विषम संख्या, तो विषम संख्या हमेशा कौन सा साइन देगा, निगेटिव। चलिए लास्ट क्वेश्चन है -5 पे पावर 2, है ना, देख लीजिए इसको, और 2 पे पावर 4, यानी -5 को कितनी बार गुना, 2 बार, और 2 को कितनी बार गुना, है ना 4 बार। देखिए ये माइनस और ये माइनस, है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और देखिए माइनस कितनी बार है, 2 बार, है ना, तो 2 मेरी कौन सी संख्या में आती है, सम संख्या। याद रखिए सम संख्या कौन सा साइन देगा, प्लस का साइन देगा। सो हमने यहाँ प्लस का साइन लिख दिया है, आप प्लस का साइन नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुना 16 पचे 80, 80 को किससे 5 से गुना करने पर कितना आ गया 400। फिर से चलिए चेक कर लेते हैं, पचे 25, 25 दूनी 50, 50 गुना 8 400, ये इसका क्या हो गया आंसर। सवाल में है तुलना करें, यानी हमको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने का मतलब कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो मैंने आपको कुछ देर पहले क्वेश्चन में बताया था कि जिधर आपको घात ज़्यादा दिखे वो वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए इस पे 10 पे पावर 14, यानी 5 के बाद 14 बार 0 है, और यहाँ कितनी बार है 10 पे पावर 7 है, यानी जो है आपका यहाँ पर 0 की संख्या 7 बार होगी, है ना। 4 इंटू 4 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। तो देखते हैं बड़ा कौन है, 10 पे पावर 14 बड़ा है या 10 पे पावर 7 बड़ा है। तो जाहिर सी बात है बड़ा कौन है, 5 गुना 10 पे पावर 14। हमको तुलना करनी थी, हमने इधर कर दिया, यानी ये बड़ा है, ठीक है। अब उसी तरह से आप सेकंड नंबर भी समझ गए। देखा हमने पावर 12 बड़ा है, यानी ये बड़ा होगा। इसमें देखा बड़ा पावर कौन है 15, यानी ये बड़ा होगा। इन दोनों में देखा बड़ा पावर कौन है भाई 10 पे पावर 15, इधर 10 पे पावर 20 है, यानी बड़ा कौन होगा, ये चौथा नंबर ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपको करना क्या है, जो जिस पे पावर ज़्यादा बड़ा, देखिए इधर देखिए 10 पे पावर 14 है, इधर 10 पे पावर 7 है, तो ज़्यादा कौन होगा, ये वाला। तो हमने इधर की तरफ मुँह कर दिया। अब इधर देखा सेकंड में भी यही होगा, यहाँ पे हम चलिए कॉमा हटा के यहाँ साइन कर दिया बड़ा। आइए इसमें बड़ा कौन होगा, ये वाला। इन दोनों में बड़ा कौन होगा, ये वाला। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।